Chanda Cassettes. मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। गुरुदेव, वो मेरे बच्चे को मारकर कहाँ जाएगा गुरुदेव? मेरा और कोई सहारा नहीं है। तुमने शेर का रूप धारण करके एक बच्चा उठा लिया है। मैं वो बच्चा वापस लेने आया हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अपने चिमटे से तुम्हारा पेट चीरकर वो बच्चा बाहर निकाल लूंगा। तो बेटा, इसमें बुरा ही क्या है? मैं सत्य ही तो कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं भी अपनी बहू का मुंह देखूं, मुझे भी थोड़ा सा सुख प्राप्त हो। माताजी, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं शादी नहीं करूँगा। प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा कहना नहीं टालेंगे। ऐसी कोई बात नहीं गौरा, जो आप कहना चाहती हैं साफ साफ निर्भय होकर कहिए। हे गुरुदेव, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा और इसका श्राप तुम पर लगेगा गुरुदेव, तुम पर लगेगा। कहा जाता है कि बाबा जी के 4 जन्म हुए। प्रत्येक युग में उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा गया और जाना तथा समझा गया। बाबा जी तीसरे जन्म में ब्रह्मचारी कोल योगी के नाम से प्रसिद्ध हुए। चौथे जन्म में कलयुग में बाबा बालकनाथ के नाम से जाने माने गए तथा प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि एक ब्रह्मचारी शिव शंकर भोलेनाथ जी का श्रद्धालु था। वह दिन रात सोते जागते उनकी आराधना करता था। उनके मन में कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा प्रबल हुई। इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए वह श्रवण मास की पूर्णिमा को अपना घर छोड़कर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक विशाल झील थी जिसका नाम मानसरोवर झील था। यहाँ सदा बर्फ ही पड़ी रहती है और कई कई मील बर्फ की साफ नजर आती है। ब्रह्मचारी इसी झील के किनारे भूखे प्यासे कई दिनों तक बैठे रहे। उनके दिल में भगवान शिव के दर्शनों की प्रबल इच्छा थी। इस इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शंकर की कृपा हो गई। ब्रह्मचारी को माई धर्मो दिखाई पड़ी। ये माई गद्दी जाति से संबंधित स्त्री थी। इस माई को देखकर ब्रह्मचारी बहुत प्रसन्न हुए। बेटा, तुम उदास क्यों हो? इतनी सर्दी में कैसे और क्यों आए हो? सच सच बताओ, आपके आने का कारण क्या है? हे माई, मैं इस माया रूपी संसार को त्याग आया हूँ और भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा लिए कैलाश पर्वत पर आया हूँ। यहाँ चारों तरफ बियाबान देखकर और बर्फ ही बर्फ देखकर चिंतित हूँ। मुझे कैलाश पर्वत की शिखर पर जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा। मुझे भगवान शिव के दर्शन अवश्य करने हैं। मैं बिना दर्शन किए वापस नहीं जाऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बेटा, सायंकाल का समय है, शीघ्र ही रात हो जाएगी। तुम मेरे साथ चलो। मेरी झोपड़ी यहाँ कुछ ही दूरी पर है। तुम चल करके पहले विश्राम करो, फिर वहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए रास्ता बताऊंगी। चलिए माता जी।
ब्रह्मचारी और माई धर्मो कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया में पहुंचकर माई धर्मो ने ब्रह्मचारी को भोजन कराया। और वो इस प्रकार रात बिताकर अगले दिन जाने को तैयार हुए। बेटा, माता पार्वती इस झील पर स्नान करने के लिए आती हैं। वही आपको भोलेनाथ जी के दर्शन करवा सकती हैं। यही एक रास्ता है, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ठीक है माता जी। ये सुनकर महायोगी ब्रह्मचारी माई धर्मों की कुटिया में 12 घड़ी बिताकर वापस मानसरोवर झील की ओर चल पड़े और झील पर पहुंचकर एक स्थान पर समाधि लगा ली। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे तीनों लोक के स्वामी, तेरा पार न कोई पाया, तुम हो प्रभु अंतर्यामी, है अद्भुत तेरी माया। घट घट में तेरा उजाला, हे भोले बम्ब बिहारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। तेरे द्वार पे जो भी आया, तूने सबका संकट टाला। देवों के देव महादेवा, है तेरा खेल निराला। बस एक तू ही है दाता, ये जग सारा है बेकारी, दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी,
दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। शिव शंकर दीन दयाला, पूर्ण की जो मेरी आशा, दर्शन मोहे देकर स्वामी, हृदय में करो मेरे वासा। धीरान ध्यान तेरा लाए, तेरे चरणों का है पुजारी। दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम सबसे बड़े भंडारी। दो दान मुझे करुणा का, मैं आया शरण तुम्हारी। गौरा, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए स्वामी जी। गौरा, सोमवती अमावस्या द्वापर युग में आखिरी बार आ रही है, जिसका स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अमावस्या में गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाग्य उदय करने वाला है। यह समय फिर नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ आप इस अमावस्या पर गंगा स्नान करने अवश्य जाएं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। बेटा उठो, बताओ तुम्हें क्या दुख है? आप कौन हो? माता, मैं शिव भक्त हूँ और संसार के सभी भोग छोड़कर आया हूँ। मैं शिव भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। हे माता, आप ही मुझे भगवान शिव के दर्शन करा सकती हैं, नहीं तो मैं आपके चरणों में बैठकर अपने प्राण त्याग दूंगा। बेटे आप चिंता ना करिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर दूंगी। आप मेरे पांव छोड़िए और शिव शंकर का ध्यान कीजिए। बेटा आप अपनी आंखें बंद कर लो और मेरे कहने पर ही खोलना। बेटा तुम अपनी आंखें खोलो। जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं, तुम यहीं खड़े रहना। जो आ गया माता जी। गौरा, क्या बात है, आज आप अजीब सी लग रही हैं और सेवा का ढंग भी अलग है। प्रभु आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा कहना नहीं टालेंगे। ऐसी कोई बात नहीं गौरा, जो आप कहना चाहती हैं साफ साफ निर्भय होकर कहिए। यदि आप वचन ही लेना चाहती हैं तो मैं वचन देता हूं, आपका कहा नहीं टालूंगा। प्रभु आज मैं झील पर स्नान करने के लिए गई हुई थी। वहाँ मेरा परिचय एक बालक से हुआ जो आपके नाम का सौदाई और सदा आपकी भक्ति में लीन रहता है। उसने मेरे साथ बड़ी जिद की है, मुझे भगवान शिव के दर्शन करवा दो, मुझे मेरे प्रभु के पास ले चलो, अन्यथा
मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे प्रभु, उसका हठ देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे अपने साथ ले आई। गौरा, मैं सदा अपने भक्तों पर दयावान रहता हूँ। जो मेरे अपने सच्चे भगत हैं, मैं उन पर कभी भी आँच नहीं आने देता और सदा ही मैं अपने भक्तों पर प्रसन्न रहता हूँ। अब आप उसे अंदर ले आएं। जो आज्ञा प्रभु। गुरुदेव प्रणाम। बेटा उठो, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? हे भगवान, मैं आपके दर्शनों से अति प्रसन्न हूँ। आपने मुझे दर्शन देके सब कुछ ही दे दिया है। हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे निवेदन करूँ? आज्ञा है। कहो बालक, क्या कहना चाहते हो? भगवान, जिस बूढ़ी स्त्री ने मुझे दर्शन कराने की विधि बताई है, आप उसे भी दर्शन दे देना। उसका भी जीवन सफल हो जाएगा और मेरे मन को शांति मिलेगी। हाँ बालक, अवश्य चलो। से खाली है,
प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। आप स्वयं इस गरीब की कुटिया में आए। हे बेटा बालक, जी तुम गुरुदेव। कलयुग में बहुत प्रसिद्ध होगे और माई धर्मों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेंगी। तुमने जो 1 रात 12 घड़ी इनके घर में विश्राम किया है, इनके फलस्वरूप तुम्हें इनकी गौएं चरानी पड़ेंगी और चाकरी करनी पड़ेगी। जी गुरुदेव। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू